ये आप तो मैंने अंदर ही टांग दिए, क्योंकि अब अगर मैं मशीन में रखूँगी या गीले कपड़ों को वापस रखूँगी ना तो सारी स्मेल हो जाएगी, इसलिए मैंने टांग दिए। चावल भी बाहर निकाल दिया और ये लैम्प मैंने पैक कर दिया है, रिटर्न करूँगी। एक सेकंड बारिश आती है और रुकती है और ऐसी हुमस हो जाती है ना, पंखे में तो बाहर खड़ा ही नहीं हुआ जा सकता, बिल्कुल नहीं। अब एसी अंदर चलाया मैंने। उफ हाय। चलिए अब मैं मिलूँगी आपको शाम को सीधा, क्योंकि अब मेरा कोई काम नहीं है और अब मेरे पास ना स्टेमिना भी नहीं है कि और बतिया सकूँ। बातें करने के लिए तो बहुत है पर स्टेमिना नहीं है। ओके, हेलो जी, गुड नाइट हो चुकी है। शाम से बस कपड़ों के पीछे ही परेशान थी, कभी बारिश आ रही है कभी रुक रही है। 2 बार कपड़े डाले, फिर बारिश आ गई, फिर उतार के अंदर डाले, फिर मैंने देखा थोड़ी धूप निकली है, फिर बाहर डाले, फिर बारिश आ गई। आज तो थका दिया बारिश ने मेरे को, क्योंकि ऊपर भी जो तारे हैं ना, मेरा हाथ नहीं जाता, हाइट छोटी है ना। फट्टा लगाओ या स्टूल रखो, फिर उस पर चढ़ के सुखाओ, फिर उतारो, हाथों में दर्द, पैर में तो हो ही रहा था, सूजा पड़ा। देखो बुरी हालत हो गई थी। फिर सनी से मैंने पूछा था कि रात को क्या खाना है, तो कड़ी चावल काफ़ी सारे थे, तो वो तो उसने आपके खा लिए थे। रात के लिए मैंने मैगी मंगवा दी है, क्योंकि मेरा तो कुछ मन कर नहीं रहा, क्योंकि मैं 2 बार कड़ी खा चुकी हूँ, अब तीसरी बार नहीं खाऊंगी, नहीं तो फिर मेरे को लूज़ मोशन लग जाएंगे। क्योंकि परसों भिंडी खाई, फिर कल कड़ी भी बनाई और साथ में थोड़े बहुत पकोड़े भी खाए, चाहे 2-4 खाए पर खाए ना, तो बेसन तो डराता है मुझे बहुत, तो इसलिए मैंने कड़ी चावल नहीं खाए। सैमी ने कड़ी चावल खा लिए, मैंने मंगवा ली मैगी। मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई भूख है नहीं, क्योंकि मैंने शाम को 6:30 बजे के आसपास कड़ी चावल थोड़े से खाए थे, चाय पी थी, साथ में खाए थे, तो इसलिए मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया आज। दाल का आटा गूंदवाना था, ध्यान ही नहीं रहा, वो कपड़ों के चक्कर में दिमाग ऐसा पजल हो रखा था, ध्यान ही नहीं रहा। दाल बाहर निकाल के रखी हुई थी कि गुंदवाऊँगी, अब रात को उसको वापस अंदर रखवाऊँगी, सुबह गुंदवाऊँगी। बस आज तो सारा दिन कपड़ों ने ही परेशान कर दिया। बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और सुबह से यही लगाओ। और अब देखो मैंने उसके बाद से डाली ही नहीं बाहर, अब बारिश आए ना आए मैं बाहर डालूंगी नहीं, और अब बारिश भी नहीं आएगी। उसके बाद एक बूंद नहीं टपकी, ऐसा हाल है। देख लो, खेलते हैं ना भगवान जी भी, घर के लोग कम है खेलने के लिए। चलिए, तो मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि 5, 7, 10 कमेंट होते हैं, मैं साथ के साथ, अगर किसी ने कोई ऐसा सवाल किया है तो मैं साथ के साथ उसका जवाब दे दूँ। पर अगर कोई रह जाता है, मतलब कोई ऐसी बात होती है जिसमें मुझे जवाब देना भूल जाता है, तो फिर मैं तब 2-4 बार देख के ना सारे कमेंट्स में मैं कमेंट्स का व्लॉग बना देती हूँ। बट ऐसा कुछ मेरे पास अभी तक कमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं आया। तो बस यही थे जो मेरे दिमाग में थे। तो चलिए बाय करते हैं। बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे सुबह। कोशिश करेंगे कि बारिश ना आए, मेरे हाथ में तो नहीं है, वैसे भगवान जी के हाथ में। प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान कुछ कपड़े सूखने दो प्लीज़, फिर बारिश दे देना। रात रात को दिया करो ना बारिश, खूब बरसा करो, खूब बरसा करो, जितना मर्जी बरसो, पानी भर दो नीचे, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि जब तक हम उठे वो पानी उतर जाए। डर भी तो लगता है। चलिए बाय बाय। नहीं तो मैं फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मांग लूँगी जो कल पूरी होगी तो खुद ही मत्था पकड़ूंगी, ये मैंने क्यों मांगा था। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। पर बहुत जल्दी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उठी थी 9:30 बजे, 9, सवा 9 बजे के आसपास उठी थी, और उसके बाद फिर दोबारा आके लेट गई, वॉशरूम होके आई और वापस आके लेट गई, और ऐसी गहरी नींद लगी बता नहीं सकती। उसके बाद मुझे 11:30 बजे समृद्ध ने उठाया कि मम्मी मुझे तो लगा आप उठ गए हो, आप तो फिर सो गए। मगर मुझे खुद नहीं पता चला बेटा, मेरे को ना रात को नींद नहीं आती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि जब तक मैं एडिट कर रही हूँ, आजकल मैं कोशिश करती हूँ जल्दी खाना खाऊँ, जल्दी एडिट करूँ, जल्दी सो, पर वो एक आदत पड़ गई है ना, 3, साढ़े 3 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। मैं क्या करती हूँ, हनुमान चालीसा फ़ोन में चला के कंटिन्यूस में जो चलती है 108 पाठ, वो चला के और रख देती हूँ, वो करती रहती हूँ, मुझे पता नहीं चलता कब नींद लग गई। कल मैंने एक्चुअली रात को वो चलाया नहीं था, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं थी फ़ोन में, और चार्जर समृद्ध के पास था, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के जाऊँ और उससे वहाँ से चार्जर लेकर आऊँ। बताया था ना, कल सुबह से ही मूड ऐसा था, फिर बॉडी पेन्स इतने हो रहे थे, तो मैं नहीं गई उसके पास। मैंने फ़ोन फिर नहीं चलाया, तो करते करते पलसटियाँ मारते पता नहीं कब नींद आई, मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर ये भाई साहब जो बैठे हैं,
इन्होंने मुझे 2 बार उठाया, एक बार पानी पीना था, एक बार वॉशरूम करना था। ये कमरे में नहीं करता, उठाता है कि मेरे को बाहर लेके चलो, तो बाहर करता है जाली पे। 2 बार इसने उठा दिया, फिर नींद टूट गई। फिर जो एक नींद टूटती है फिर दोबारा आने में लगता है ना आधा पौना घंटा, तो बहुत नींद ख़राब होती है रात को। उठते ही एक हाथ से ब्रश कर रही हूँ, दूसरे हाथ से चाय रख रही हूँ, तीसरे हाथ से आलू निकाले, तीसरा हाथ नहीं मतलब एक हाथ खाली हो गया जो, उससे आलू निकाले फ्रिज में से, फटाफट आलू बनाए क्योंकि कोई सब्जियां नहीं है। कल भी थर्सडे था, ये कोई सब्जियां नहीं लेके आए। प्याज एक भी नहीं है घर में, 2-3 टमाटर पड़े हैं सिर्फ, और आलू पड़े हैं थोड़े से, तो मैंने थोड़े आलू बना दिए क्योंकि ये तो आलू खाते नहीं हैं। तो इनके लिए अंडे की भुर्जी बनाऊंगी, बट वो भी बिना प्याज के बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास, भी नहीं है कि मैं सब्जियां मंगा सकूं, और इनके पास तो है ही नहीं कि और सैलरी का वेट हो रहा है। तो बस अब ऐसे ही थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा जब तक सैलरी नहीं आती। तो अभी देख रही हूँ कि आगे क्या करूँ, बट मैं अपने काम कर रही हूँ। उठते ही सारे कपड़े उतारे बाहर से, धूप अच्छी निकली हुई है। 2 लॉट में कपड़े धुलेंगे आज मेरे, बहुत कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो एक लॉट में लगा के आ गई हूँ, और जो सुखा रखे थे ये ले आई हूँ, इनको तय लगा रही हूँ। तय लगा के पासे करूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब किचन समेट दी, लंच बना दिया, नाश्ता करा दिया सैनी को, ये ऑलरेडी ब्रेड ऑमलेट खा चुके थे, और मशीन लगा दी, बाथरूम धो दिया। बैल्कनी तो अब जब पानी निकलेगा ना मशीन का, फिर उससे ही धो दूँगी। फिर मैं नहाने जाऊँगी, और उसके बाद मुझे चैन पड़ेगा। और चलिए पानी चाहिए, आती हूँ थोड़ी देर। वहाँ की सारी डस्टिंग करी थी, ये इसके ऊपर बहुत मिट्टी हो रही थी, ऊपर तक तो मेरा हाथ जाता नहीं है ना, वो रह गया बस। ये सारा निकाल के सारा साफ़ किया था। इसको हटाना है यहाँ से, ये जो बॉक्स है और कंप्यूटर है इसको हटाना है। बेड खोलना था पर बेड में हिम्मत नहीं थी खोलने की क्योंकि बेडशीट अभी लगाई है। अब मैं चली नहाने क्योंकि अब जाके मेरा कंप्लीट हुआ है काम। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, मशीन हो चुकी है, वो मुझे कपड़े सुखाने हैं, बट मैं पहले नहाऊंगी, नहा के फिर कपड़े सुखाऊंगी। देखो मोटर चल रही है। अभी फ्रिज में देखा तो सारे जग खाली पड़े हैं, सारे। एक बॉटल भी ठंडा पानी नहीं है अब हमारे पास। अब पहले फ्रिज में बॉटल लगा के फिर जा रही हूँ नहाने। और देख लो भगवान जी की हरकत देख लो, मैंने मशीन लगाई तब तक धूप निकली हुई थी, इतनी कड़ाके की धूप थी, जब मैं आपको बता रही थी पसीने आ गए मुझे चाय बनाते हुए, और अब एकदम से झाड़ आ गया, फिर से बारिश का मौसम हो गया। अब कपड़े सुखाऊंगी, 10 मिनट सुखाऊंगी, उतनी देर में फिर बारिश आ जाएगी। खेल ही है। और मैं रोज़ सोचती हूँ आज तारे उतार दूँगी, ड्राइंग रूम है ना सामने, तारे लगी हुई अच्छी नहीं लगती, हटा दूँगी। बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही। सावन निकल गया, और सावन के बाद अब बारिशें आ रही हैं, अब एक्चुअल सावन आया है। चलिए यार, काम ख़त्म करती हूँ, फिर कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, और फिर उसके बाद आराम से बैठती हूँ। भैया अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, पैर में अलग दर्द हो रहा है, बॉडी एक अलग सा वो एसी वाला जो पेन होता है ना बॉडी के अंदर, जकड़ापन वैसा हो रहा है। आज मतलब इस बार तो मैं बारिश से भी तंग हो गई हूँ क्योंकि कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। पहले क्या था, बैल्कनी थी ना, तो बैल्कनी में यहाँ पे ऊपर मैंने 3 तारे बांधी हुई थी, तो अगर बाहर बारिश भी आ जाती थी ना तो अंदर तो कपड़े डाल लेती थी इधर की तरफ। बट कहते हैं ना किसी चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो किसी चीज़ का कुछ नुकसान भी होता है। बैल्कनी अंदर करने से एक फ़ायदा हो गया कि जो वॉशिंग मशीन मेरे बेडरूम में होती थी वो वहाँ चली गई, और थोड़ा कवर हो गया, क्योंकि बैल्कनी में हम जा ही नहीं पाते थे। एटमॉस्फेयर ऐसा है ना यहाँ का, ज़्यादा बाहर बैठने की जगह तो होती नहीं थी, कुर्सी तो क्या ही कोई लगाएगा या झूला लगाएगा, तो वो बेकार थी मेरी बैल्कनी। सिर्फ कपड़े सुखाने का काम होता था, तो कपड़े तो अभी भी बाहर ही सूख रहे हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है बैल्कनी अंदर हो या बाहर हो। चलिए यार, भाषण देती रहूँगी मैं हमेशा। कभी कभी खुद पे गुस्सा आता है, कितना बोलती हूँ यार मैं, क्योंकि कोई और बात करने के लिए है नहीं, तो आप ही का मत्था खाना है मैंने। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। एकदम से अंधेरा हुआ ना, ये तो शुक्र है कि मेरे को आइडिया लग गया और कपड़े बच गए। हल्की शुरू हुई थी, अब देखो एकदम से तेज़ हो रही है, तो मैंने फटाफट से आके कपड़े उतारे। अब ये ऐसे ही रखूँगी, अब शाम को अंदर ही डालूँगी। 2-4 घंटे हवा मिल गई। कुकली हुआ लूचू को कहाँ हुआ, आराम मोड में है आज ये 2-3 दिन से। ओम साई राम। अभी सिर्फ 5:15 हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे 7 बज गए। दिया चली गई है, और फिर वही मैंने आपको बोला था ना कि मैं कितना भी कर लूँ कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अब उसको आलू नहीं खाने। ओहो, आपने आलू बनाए हैं, क्या बनाऊँ, प्याज है नहीं, सब्जियां है नहीं। वो जो मशरूम थे उस दिन बोला था ना मशरूम मटर बनाऊंगी, पर मशरूम भी नहीं बना सकती थी क्योंकि मशरूम ख़राब हो गए थे। मैं तो काट रही थी, उतनी देर में विनीता आ गई। विनीता ने देखा कि भाभी ये तो ख़राब लग रहे हैं, आप क्यों काट रहे हो। मैंने कहा अच्छा ख़राब है, कह रही आपको पता नहीं चल रहा। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता चलता भाई,
काले काले हो रहे थे बीच में से ना, अंदर से सारे। कह रही ये ख़राब है, तो वो मैंने कूड़े में फेंके, नहीं तो मैं तो बना देती। बैठ जाओ। अब बस बारिश का आनंद लेते हैं। बारिश का आनंद लेते हैं, थोड़ी देर और कमर टेढ़ी करते हैं, और उसके बाद फिर चाय वाय बनाएंगे। रात को क्या बनाऊंगी, टमाटर के छौंक में जो बना सकते हो वो बना लूँगी, क्योंकि प्याज नहीं है। चलिए, मैंने कहा बताऊँ, देखो भगवान जी किस मूड में बैठे होते हैं। और ये मेरे साथ नहीं, हर बेचारी लेडीज़ के साथ है, क्योंकि इधर से मैं कपड़े उतारने भागी, उधर सामने से भाभी आई, इधर साथ में वो बात कर रही थी, मेरे को तो नहीं दिखता, इधर से वो बात कर रही थी, तो मतलब उनके भी कपड़े सारे गीले हो गए। सामने आंटी थी, उन्होंने भी कपड़े फटाफट उतारे। सबके साथ यही होता है, सबके साथ रोज़ का सीन हो गया है, रोज़ का। और मतलब अच्छा भी लगता है मौसम ऐसा, किसको अच्छा नहीं लगता। इस टाइम पे ना अरबी के पत्ते मिल जाएं, इन्हीं दिनों में आते हैं, बट अरबी के पत्ते ना हमारे एरिया में मिलते नहीं। 2 बाज़ार लगते हैं यहाँ पे, थर्सडे और संडे दोनों में ट्राई करवा लिए, यहाँ पे मिलते ही नहीं। और लास्ट ईयर मिले थे, इतने इतने छोटे छोटे से पत्ते, और कितने ले इंसान, 15 रुपये का एक बंडल देते हैं, उसमें 4 पत्ते होते हैं। इतने इतने से पत्तों से क्या होगा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे। कैसी वाली? वो वाली रबड़ वाली, ये जो मेरी पहले वाली थी। हाँ रिलैक्स होगी। ठीक है। मेरा गाना खराब करवा दिया, कदर ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। देखा, मैं 2 लाइनें गाना चाह रही थी, मेरी लाइनें ख़राब करा दी। तो आए आ गई मैं। 7:45 हो गए हैं। काम का ये सीन है कि मैं ब्लिंकिट पे भी चेक कर रही हूँ, तो मुझे प्याज नहीं मिल रहे, धनिया नहीं मिल रहा, जेप्टो पे भी नहीं मिल रहा, और ये पता नहीं कहाँ गए। मैं इनसे मंगाने के लिए समृद्ध को बोला, तो वो अभी फ़ोन नहीं उठा रहे। आउच। बाकी कपड़े तो अब मैं रात को ही सुखाऊंगी, बाकी कोई काम है नहीं। मैंने तो समृद्ध को बोला आज खिचड़ी खा ले भाई, आज खिचड़ी खा लेते हैं। नहीं खा रहा, मना कर रहा है। मेरा अच्छा बच्चा था, ये भी बिगड़ गया बहुत ज़्यादा, नहीं खानी। कह रहा मेरे पास जुड़े हुए पैसे हैं, उससे चाउमीन मंगा दूंगा, आप खाना मत बनाओ। अरे खाना ना बनाना ऑप्शन थोड़ी है, सुबह भी तो बनाना ही पड़ेगा ना फिर कुछ ना कुछ। कल तो शिमला मिर्च आलू बना दूंगी, आज तो मैंने सूखे आलू जल्दी जल्दी बना दिए थे। कल उठ जाऊंगी तो फिर वापस नहीं लेटूंगी, फिर मैं काम करके ही लेटूंगी। गड़बड़ हो जाती है यार, सारा काम डिले हो जाता है। स्पेशली टिफ़िन का होता है ना, दिया का टिफ़िन, समृद्ध का टिफ़िन, इनको तो मैं दे ही नहीं पाती हूँ, तो इनका तो मैं क्या ही बोलूँ। तो अब मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए बाहर। आज तो सारा दिन जो है वो बातों में निकला। आज क्या, मेरे ख्याल से पिछले 4-5 दिन से ऐसा ही हो रहा है। और अभी मैंने चेक किया तो कल हमारे 740 हो गए थे, मतलब 3 लोग नए ऐड हुए थे कल। और आज जब मैंने चेक किया तो वापस से हम 3 लोग पीछे चले गए। मतलब जितने आते हैं उतने ही वापस चले जाते हैं, या तो वही आए जो होते हैं वो वापस चले जाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों, पता नहीं। 373 का क्या आंकड़ा बैठ गया है यहाँ पे भी, और मेरे इंस्टा पे भी यही हो रहा है। 735 736 737, बस इतना होता है, फिर 734 पे चला जाता है। मतलब 3 आते हैं, मुझे अपडेट आता है कि समबडी हैज़ फॉलोड योर आईडी, और मैं चेक करती हूँ तो 2 लोग कम हो गए होते हैं। ये ग्लिच होता है शायद इंस्टा पे, तो मेरे को पता है, मतलब काफ़ी लोगों से सुना है कि आपको दिखाएगा कि 2 लोग आए हैं, पर जब आप चेक करोगे तो 5 लोग चले गए होंगे। तो वो इंस्टा का तो एक ग्लिच है, ये मुझे पता है। पर यूट्यूब पे कब से होने लग गया। यूट्यूब पे तो मैंने ये देखा है कि नंबर अटक जाते हैं। जैसे मैं किसी 689 पे फंसी हुई थी, तो 689 से आगे ही नहीं बढ़ रहा था, आगे ही नहीं बढ़ रहा था, आगे ही नहीं बढ़ रहा था। फिर उसके बाद जब मैं भिवानी गई थी तो 700 क्रॉस करके, और कुछ मेंबर्स और ऐड हो गए थे, शायद सपना जी की वजह से, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको देखने वाले ज़्यादा आ गए होंगे। अब उनमें से उनको वो दिख नहीं रहे मेरे व्लॉग में, तो वो छोड़ के जा रहे होंगे। भैया मैं उनके घर में नहीं रहती, बस मिलने जुलने जाती हूँ, या वो मेरे घर आएंगे तो वो दिखेंगे, या मैं वहाँ जाऊँगी तो दिखेंगे। तो मैं रेगुलरली उनकी बातें नहीं कर सकती यार। ये मेरा व्लॉग है, मेरी लाइफ है, मेरी जो भी स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो मेरी स्टोरी का हिस्सा ज़रूर है, वो मेरी स्टोरी का पार्ट ज़रूर है, पर उनकी अपनी एक लाइफ है, अपना एक व्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे आप उनको देख सकते हो। हाँ, मुझे पता है उनके आसपास के कुछ लोग हैं जो व्लॉग करते हैं, जिनके व्लॉग्स में वो फ्रीक्वेंटली दिखते हैं, क्योंकि वो उनका सर्कल है, वो उनके नियर बाय रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो मिल लेते हैं। अब मैं कहाँ दिल्ली में बैठी हूँ, वो भिवानी में बैठे हैं, हम कहाँ रोज़ रोज़ मिल सकते हैं। लास्ट सैटरडे मेरा प्लान था राखी के बाद कि मैं
जाऊंगी, पार्सल जा नहीं पा रहा था, एक बार रिटर्न आ गया था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही लेके जाऊंगी, सुबह चले जाऊंगी, शाम को वापस आ जाऊंगी। बट उनसे कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पाया, उनसे बात ही नहीं हो पाई, तो फिर मैं निकल नहीं पाई। तो बस ऐसे ही हो जाता है ना, अगले बंदे का भी तो टाइम देखना पड़ता है। अब मैं जाऊँ तो यहाँ से अगर मैं जाती हूँ तो एटलीस्ट 2 दिन के लिए तो जाऊँगी ना, और 2 दिन के लिए जाऊँगी तो वो 2 दिन उनके भी मेरे साथ वेस्ट होते हैं। आइए क्या खाना लाना मुझे वो कर देना। भाई, मुझे क्या पता, मैं तो खिचड़ी बना लूँगी, तू खाता बन। तो मैं ले आऊँगा, एक प्लेट ले आऊँगा, चाउमीन एक प्लेट ले आऊँगा। कल मैगी खाई है, आज चाउमीन खानी है। ओ इतने दिन से नहीं खाई थी। इतने दिन से नहीं खाई थी, फिर सुबह क्या बनाऊंगी? सुबह फिर आलू देख के तुम्हारे मुंह सड़ेंगे। और मेरे मुंह नहीं धरता अभी तो चलिए जी, बहुत सारी गप्पे मार ली, बहुत सारी बातें कर ली, अब चलते हैं। काम तो कुछ करना नहीं है, अब बस कपड़े सुखाने हैं, जब सारे सोएंगे तभी सूखेंगे, वो तो ऐसे तो मैं सुखा नहीं पाऊंगी। तो कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।